Hello dear students, welcome to my channel Knowledge World. Dear students, today we discuss about the standard 10th history first lesson cultural heritage of India के question answers. Okay, so before start the topic, I'd like to say please like and share my video and subscribe my channel and press the bell icon for the new video notifications. Okay, so let's start the topic. कल्चरल हेरिटेज जो है आपका कल्चरल हेरिटेज का जो क्वेश्चन आंसर पहला ऑप्शन है आपका आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स एज ए सीन ऑन द स्क्रीन। पहले लिखा है गिव डिटेल्स ऑफ द आर्यन एंड द द्रविडियन रेस, तो उनके बारे में लिखना है। देखिए द नॉर्थन इंडियंस आर द डिसेंट्स ऑफ आर्यंस एंड साउथ इंडियंस आर द्रविडियंस। नॉर्थन इंडियंस जो है वो आर्यंस के संतान पूर्वज संतान सब हैं, और डिसेंट्स मतलब संतान होता है आर्यंस के ही, उनके ज़माने के हैं नॉर्थन इंडियंस, और जो साउथ इंडियंस है वो एक्चुअली द्रविडियंस है, जो कि तमिल आपका मलयालम ये सब जो लैंग्वेज आते हैं साउथ साइड के, तेलुगु, ये सब द्रविडियंस होते हैं। द लैंग्वेज स्पोकन इन 5 स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया आर कंसिडर्ड द द्रविडियन लैंग्वेजेस एंड द मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन इन द नॉर्थ कंसिडर्ड एज द आर्यन लैंग्वेजेस। सो आर्यन डिसग्रेस्टेड द लोकल कल्चर, आर्यन लोगों ने ही बेसिकली लोकल कल्चर को डेवलप किया था। डिसरिगार्डेड जो दिया है उसके बारे में, तो आर्यंस लोगों ने ही लोकल कल्चर जो है लैंग्वेज जैसे वो सब ज़्यादा स्प्रेड किया था। तो आर्यंस का जो लैंग्वेज नॉर्थन इंडियंस का बहुत फेमस लैंग्वेज जो है वो है, और जो द्रविडियंस है उनका साउथ साइड में जो फेमस है वही है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव इट्स डिटेल्स। Culture is the characteristics of knowledge of a particular group of people, encompassing the language, religion, cuisine, social habits, music and arts. The word culture derives from the French term, which in terms derived from the Latin color जो है उससे कल्चर निकला है। तो ये एक आपका द्रविडियन फ्रेंच लैंग्वेज है जिससे वहाँ से मतलब कलेक्ट किया गया है फ्रेंच लैंग्वेज, विच मीन्स जिसका मतलब ये है टेंड टू द अर्थ एंड ग्रो और कल्टिवेशन एंड नेचर। ओके, नेचर को बढ़ाना और कल्चर कल्टिवेशन एंड नेचर ग्रो और कल्टिवेशन मतलब क्या होता है, जो आप अनाज वगैरह जो किसान उगाते हैं वो, और नेचर तो आपको पता ही है। ओके, सो विच मीन्स द टेंड टू अर्थ एंड ग्रो और कल्टिवेट एंड कल्चर, ये है उसका मीनिंग कल्चर का। अभी नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। गुजरात की कल्चरल हेरिटेज क्या है देखते हैं। गुजरात इज फ्लोरिशिंग स्टेट विथ कल्चरल डाइवर्सिटी। गुजरात में जितने भी कल्चरल डाइवर्सिटी दिखेंगे शायद ही भारत में और कई स्टेट में दिखेंगे। इट इज़ वाइब्रेंट विद द true colors of rich heritage and cultural traditions dating back to history with the Harappan civilization. The state becomes a confluence of many religions, Hinduism, Islam, Jainism and Buddhism. तो ये गुजरात में पहले से ही मतलब जो अपना हरप्पन सिविलाइजेशन सभ्यता जो थी, सबसे प्राचीन सभ्यता इंडस वैली और हरप्पन दोनों सिविलाइजेशन थे। तो हरप्पन सिविलाइजेशन से ही ये जो गुजरात स्टेट यहाँ में बहुत सारे हिंदुज़म, इस्लाम, जैनिज्म, बौद्धिज्म ये सारे डेवलप हो चुके थे। ओके, ये है आपका पहला आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स का। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन पॉइंट वाइज। सो पॉइंट वाइज देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक्सप्लेन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ फॉर प्रिवेंशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हेरिटेज को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या चीज़ें जो ड्यूटीज़ है। देखिए द वैल्यू ऑफ preserve the rich heritage of our composite culture by not harming and damaging the historical monuments and the buildings। जो भी हम historical monuments और buildings घूमने जाते हैं, मैंने आपको लेसन पढ़ाते वक्त ही बताया था कि उस तरीके का लोग जो गलत यूज़ करते हैं उन चीज़ों का वैसा नहीं करना चाहिए, उससे हमारा कल्चरल हेरिटेज बचा रहता। तो ये संविधान में भी उल्लिखित है, यानी लिखा हुआ है। टू प्रोटेक्ट द and improve the natural environment including the forest, lake, rivers, wildlife and to have
कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो और क्या दूसरा रास्ता क्या है कि हमारा जो भी नेचर है जैसा फॉरेस्ट वाले इन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ज़्यादा प्लांटिंग करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ मतलब शिकार वगैरह नहीं करना चाहिए, रिवर्स लेक्स को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसका केयर लेना चाहिए, और लिविंग क्रिएचर जितने भी हैं उन सबको डैमेज मतलब हार्म नहीं करना चाहिए, उनको प्रॉब्लम फेस नहीं कर। तो इससे हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है वो बचा रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड स्टेट व्हाट डज इट कंपेरेज ऑफ। नेचुरल हेरिटेज क्या है उसका मतलब देखिए, नेचुरल हेरिटेज रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडेड द फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरल फ्यूना जो अपना जो पेड़ पौधे थे हरे भरे सब घने जंगल वगैरह सब फ्लोरा फ्यूना बोला जाता है। इकोसिस्टम एंड द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हेरिटेज is that which is inherited from the past generations, maintained in the present and bestowed to future generation। जो ये हेरिटेज है हमारा नेचुरल, ये है इसको हमें मतलब पहले से ही बचाते आ रहे हैं, जो हमारा जनरेशन वाइज इसको मेंटेन करते आ रहा है, और अभी अपना जो प्रेजेंट में भी इसको बेस्टोड टू फ्यूचर जनरेशन मतलब हमें भी इसका वही ऐसे ही सुरक्षा वैसे ही संभाल के रखना चाहिए हमारे नेचुरल हेरिटेज को, जैसे हमारे पूर्वज जो इंसेक्टर संभालते आए थे। तो आगे जो इन फ्यूचर में हमारा जो जनरेशन आएगा उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट देखिए, राइट अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज सिंथेसिस ऑफ हेटेरोजेनियस सब्जेक्ट द कल्चर्स brought by the disparate communities of people who came to subcontinent as part of the varied religious interests, invasions or for trade and the commerce. At same that time every state in India can be said to have autochthonous culture too, चैक्टोनियस कल्चर टू। तो ये जो है कल्चरल हेरिटेज जो हमारा भारत का है वो बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों जो पहले आए थे हमारे भारत में उससे भरा भरा पड़ा है। मतलब उन लोगों की वजह से हमारा जो रिलीजियस बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिया, कुछ खोज निकली, वो तो इन कुछ उद्भावन हुए, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला। तो ये सारी चीज़ों की वजह से और जो ट्रेड यानी जो बिजनेस हुआ बाहर देशों से भी हमारे देश से बहुत सारी चीज़ें गई, जो तो आपको टॉपिक में पढ़ाया था मैंने। तो इन सारी चीज़ों से कल्चरल हेरिटेज को मतलब वो एक सिंबलिक दिखाता है कि हमारा भारत का जो हेरिटेज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही अलग अलग कल्चर से भरा हुआ है। ओके, तो ये था आपका सेकंड। अभी थर्ड ऑप्शन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। व्हाट इज़ द अदर नेम बाय विच आर्यंस वेर कॉल्ड। आर्यंस को दूसरा नाम से क्या बोला जाता था? इंडो इरानियंस was the other name of Aryans. It is believed that Iranians are the close relatives of the Aryans who invaded India from the Middle East. Thus, the alternate name of the Aryans is Indo-Aryans. इंडो-आर्यन जो है वो आर्यंस के बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स में ऐसा माना जाता है, और वही हमारे भारत का खोज किए थे मिडिल ईस्ट में, और इसीलिए उनको इंडो-आर्यंस बोला गया। ओके, नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नेग्रिटो हब्सी। द नेग्रिटो आर सेवरल डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हु इनहेबिट isolated part of the region known today as the ऑस्ट्रोनेशिया। ऑस्ट्रोनेशिया नाम अब जो नेग्रिटो है वो एक ऐसा कम्युनिटी है, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया मतलब आज किस नाम से जाने जाते हैं? ऑस्ट्रोनेशिया में नाम से जाने जाते हैं। देयर करेंट पॉपुलेशन इंक्लूड द अंडमानसेस पीपल्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो लोग हैं वही हमारे नेग्रिटेड हैं। ओके, द सिमेंग ethnic groups of the peninsular Malaysia and the Manikou people of southern Thailand and the
80 people, the 80 people and the 30 other official recognized एथिक्स ग्रुप्स इन द फिलीपाइंस। ये सारे उनके लोकेशन हैं। तो नेग्रोटियोट जो है उनके बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, जो कि बेसिकली अंडमान और निकोबार के लोगों को ही बोला जाता है, जो कि आज ऑस्ट्रोनेशिया नाम से जाने जाते हैं। तो ये था आपका थर्ड ऑप्शन। और एक क्वेश्चन इसका शायद बाकी है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए, विच एनिमल्स आर शोन ऑन आवर नेशनल करेंसी। हमारा जो करेंसी है, जो नोट है भारत का, उसमें कौन से एनिमल्स, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, लेकिन उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखिए। द फॉलोइंग आर द एनिमल्स शोन ऑन आवर नेशनल करेंसी। फर्स्ट इज द लायन। The lion is one of the many emblems of our currency. It was chosen as the national emblem। जो 4 लायंस के फेस हैं, जो कि अशोका इसमें उन्होंने मतलब अशोका पिलर जो है उसके ऊपर है, आपको पता होगा। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया ऑन द 24 जनवरी 1950। सिंस देन इट इज़ प्रिंटेड ऑन एवरी पेपर करेंसी ऑफ इंडिया। पहला एनिमल है लायन। दूसरा देखिए, एलिफेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। द एलिफेंट इज द रेगुलेटेड एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल एंड थस इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ इंडिया पेपर करेंसी। इंडियन पेपर करेंसी के पीछे की साइड में ये जो नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट को बोला जाता है, इसको प्रिंटेड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, टाइगर। everyone knows that what is who is tiger. Tiger is printed on the back side of Indian paper and the metal money जो कॉइन वगैरह था उसमें भी होता है टाइगर का। द एम्बलम ऑफ टाइगर हैज़ बिन टेकन टू प्रोटेक्ट देम इन इंडिया। तो इसलिए लिया गया क्योंकि वो हमारा नेशनल एनिमल है और उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए उसको अडोप्ट करके करेंसी में दिया गया और नोट में भी दिया गया जो कॉइन्स आते हैं। अभी वन हॉर्न राइनोस जो है एक हॉर्न वाले, वो भी हमारे एंडेंजर्ड एनिमल है। दिस एनिमल इज ऑल्सो जो इनमेरियसली प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। तो ये जो एनिमल है, 4 टाइप के एनिमल्स हमारे भारत के नोट करेंसी में है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी एक लास्ट ऑप्शन आपका है जो कि आपको थोड़ा देखने में शायद ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो मैं फिर भी आपको थोड़ा एडजस्ट करके बता देता हूँ ये कैसा है। आपके डियर स्टूडेंट्स, पूरे क्वेश्चन आंसर्स जो एसएस के फर्स्ट लेसन के स्टैंडर्ड 10th के पूरे कंप्लीट हो गए हैं सोल्यूशन। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। So share and like my video and subscribe my channel and not forget to press the bell icon because you get the new videos notification. So thank for watching my video। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड आपको मिलेगा स्टैंडर्ड 10th का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।